गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा कल आईपी का लेक्चर कंप्लीट हो गया था। आईपी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। बीएस का सेकंड चैप्टर फर्स्ट वाला भी आपको कंप्लीट करवा दिया था। सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व और संहिता, लिख देता हूं मैं चैप्टर सेकंड, ठीक है ना। ये इस चैप्टर का नाम हो गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, बिजनेस की सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है। अब हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था लास्ट चैप्टर में कि बिजनेस में क्या क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अब बिजनेस की सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सोशल रिस्पांसिबिलिटी बिजनेस की नहीं होती, हमारी भी होती है, ठीक है। हम हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें मायने रखती है। क्यों रखती है? क्या पॉसिबल सी बात है कि हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहेंगे, ठीक है। तो दूसरों से हमें क्या मतलब होना चाहिए? ऐसा नहीं है। हमें हर चीज दूसरों को सोच के ही करनी पड़ती है। अब बिजनेस की बात ले लेते हैं यार, बिजनेस है का, ठीक है। मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट चला रहा हूँ, कोई बनाने के प्रोसेस चल रही मेरे वहाँ पे, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? बड़ी बात है, आप लोग सोचोगे प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मुझे प्रॉफिट कहाँ से आएगा? जब तक सामने कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं तो मुझे प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं। मुझे सिर्फ बनाने की लागत लगेगी, कॉस्ट लगेगा, इसके अलावा मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होना है। तो वही बात है कि क्या मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मुझे सामने वाले को खुश करना पड़ेगा, ठीक है। उसको इतना अच्छा माल दो कि वो खरीदेगा, और वो खरीदेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। बनी बात है कि आप लोग सोच सकते हो कि यार हम कोई दुकान डालते हैं, जब तक कोई ग्राहक नहीं आएगा तो आपको कमाई होगी क्या? नहीं होगी। तो वैसे ही है कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। अब एक नॉर्मल सी बात ले लेते हैं, यार मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, लेकिन किसके लिए बनाऊंगा? समाज के लिए, ठीक है। मतलब कस्टमर के लिए। अब मैं यार कोई अच्छी चीज बना रहा हूँ तो नॉर्मल सी बात है, सब खरीद लेंगे। बट मैं अगर कोई ऐसी चीज बना रहा हूँ जो समाज के हित के लिए ना हो, ठीक है, जैसे एल्कोहल वगैरह, सिगरेट वगैरह, दारू, जो क्या बोलते हैं शराब वगैरह, ठीक है ना, ये क्या होती है? समाज के हित के लिए नहीं। आदमी आप अपनी जिम्मेदारी देख रहे हो कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बट ये समाज के हित के लिए नहीं, हमारी सोशल रिस्पांसिबिलिटी नहीं। आप क्या कर रहे हो? नशा पैदा कर रहा हो, गलत वे में लेकर जा रहा हो पब्लिक को, ठीक है ना। तो आपकी सोशल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। हाँ, आप कोई अच्छी चीज है कि क्या आप नई नई डिशेस बना के दे रहा हो, कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो जिसकी जरूरत है कि समाज में, ठीक है ना। आप एजुकेशन फील्ड में कोई नई प्रोसेस लेकर आए हो, या फिर कोई ऐसा डिवाइस लेकर आए हो, या फिर कुछ भी चीज हो जिससे समाज का हित हो, तो वो आपके फायदेमंद होती है। जैसे मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं एक टीचर, ठीक है। मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है अपने स्टूडेंट के प्रति कि मैं उनको सही जानकारी, मेरी बात है कि मैं उनको सही जानकारी दूं, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, ये मेरी सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आज मैं अगर सबको बैठ के, भली मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 4 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, नहीं। वो 4 के स्टूडेंट की नहीं है, मेरी उनसे जुड़े सभी की है। क्यों? क्योंकि मैं उनको पढ़ाऊंगा, वो आगे जाके बताएंगे, वो आगे जाके बताएंगे तो वो और आगे जाके तो मतलब एक लिंक बनती जाएगी, कंटिन्यू वाली प्रोसेस होती जाएगी, ठीक है। क्या वो सर ने ऐसा बताया था, ठीक है ना। वो गया, बोला यार वो सर, उनके सर है उसने ऐसा बताया। फिर वो आगे गया तो उसने बोला यार मेरा फ्रेंड है उसके सर है उन्होंने ऐसा बताया। तो अगर मैंने वही चीज गलत बताई, ठीक है, तो वो क्या होगी? सब जगह क्या होगा? गलत बातें फैलेंगी। बट मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? मैं आपको जो भी बताऊं वो सही बताऊं। वैसे ही सोशल रिस्पांसिबिलिटी समाज में क्या, मैं कोई बिजनेस करता हूँ, नॉर्मल सी बात है कि मैं एक बुक बनाने का ले लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमारी बीएस की बुक ही ले लें, बुक बनाने का बिजनेस करता हूँ मैं, तो उसमें मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है? सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि मैं कम से कम रिसोर्स में, कम से कम साधनों में अच्छी से अच्छी बुक बना के, ठीक है, कम से कम साधनों में अच्छी से अच्छी बुक बना के, मतलब क्या मैं नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल हमारी बुक क्या होती है कि ब्लैक इंक से लिखी हुई होती है व्हाइट पर, ठीक है ना। मैं उसमें चेंज कर दूँ, मैं उसमें मतलब कलर वगैरह करके दे दूँ, ठीक है ना। उसमें प्रिंटिंग करके दे दूँ, डायग्राम बना के दे दूँ, ठीक है ना। तो उससे क्या लगेगा आपको, यार कुछ नया आया हमारी बुक में, ठीक है। बट यार नॉर्मली बात है, अब यार बुक अगर 50 रुपये की 100 रुपये की आ रही है, ठीक है, अगर मैं उसमें डायग्राम डाल दूंगा, कलर प्रिंटिंग करके दूंगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉस्ट बढ़ेगी तो आप लोगों क्या नहीं, आप बोलोगे क्या इससे अच्छा तो पढ़ना ही तो है, तो हम वो वाली बुक से पढ़ सकते हैं, इसमें क्यों पढ़े? तो वही चीज यार, मैं वही रेट में अगर मैं देता हूँ,
ठीक है। जो ब्लैक एंड व्हाइट बुक जो नॉर्मली आपकी आ रही है उसी प्राइस में मैं आपको कलर प्रिंटिंग और डायग्राम वगैरह के साथ में अगर बुक देता हूँ उसी रेट में, तो आप कौन सी खरीदोगे? नॉर्मल सी बात है, कलर प्रिंटिंग और डायग्राम वाली। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, क्या कम से कम कॉस्ट में आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? समाज का हित होगा और आपका भी कमाई होगी। नॉर्मल सी बात है, जैसे हम इंटरनेट की बात कर लेते हैं कि ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, 100 रुपये में 1 GB डाटा प्रोवाइड होता था मंथली, मतलब एक महीने के लिए आपको सिर्फ 1 GB डाटा मिलेगा, वो भी 100 रुपये में। ठीक है, अब क्या हो गया है? आपको डेली 1.5 GB डाटा, 2 GB डाटा, 1 GB डाटा कम से कम रेट में मिल रहा है। मतलब अगर ये मान के चलो कि आप 150 का पैक करवा लेते हो, तो उसमें आपको 1 GB डाटा पर एक महीने 28 दिन के लिए हो जाएगा। बनी बात है, ठीक है। तो क्या होगा, हमने हमारा नेट देखा, अब सब आदमी नेट चलाने लग गए। पहले क्या होता था, 100 रुपए का मिलता, तो गिने चुने 100 में से एक दो आदमी थे जो नेट चलाते थे, बाकी नहीं चलाते। बट आजकल क्या हो गया, सस्ता पड़ने लग गया सभी को। ठीक, हर आदमी चला रहा है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी चला रहे हैं, आप लोग भी चला रहे हैं, सभी चला रहा है। तो क्या होगा, या उस कंपनी ने क्या सोचा कि समाज को डिजिटल करा जाए, जो सोशल है हमारा समाज है, सामाजिक व्यवस्था, सबको क्या करा जाए, डिजिटल करा जाए। तो डिजिटल करने के लिए सबसे पहले हमें रेट प्राइस गिराने पड़ेंगे। प्राइस गिरेंगे तभी जाके क्या होगा, सब डिजिटल। पहले क्या होता था, एक नॉर्मल सी बात ले लेता हूँ, जब इंटरनेट वगैरह नहीं चलते थे, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना आपसे कि 1 GB डाटा मिलता था एक महीने के लिए, वो 100 रुपीज में। अगर आदमी एक दिन में खर्च करता 1 GB डाटा, तो 100 रुपये उसका खर्चा होगा उसका, है। तो वो आगे कैसे चलाएगा, महीने का? अगर 100 रुपये रोज का, अगर 3000 रुपये महीने का सिर्फ इंटरनेट का खर्चा होगा उसको, सिर्फ 1 GB डाटा पर डे के हिसाब से, और ज्यादा लगेगा। तो पहले सारी चीजें क्या होती थी, ऑनलाइन नहीं चलती थी। पेमेंट करना है तो जाके फाइल करेंगे, ठीक है ना। जो भी काम होता था हम किससे करते थे, ऑफलाइन करते थे, लिखित में रिटर्न में करते थे। कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, रिटर्न में करके आएंगे, फॉर्म सबमिट करना है, रिटर्न में सबमिट करके आएंगे, ठीक है। उससे क्या होता था, बचत होती थी। क्या 100 रुपये डाटा के लग जाएंगे तो महंगा पड़ता था, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज हम करते थे क्या, हम लोग जाके अगर पोस्ट वगैरह करने, हम किसी को चीज पहुंचानी तो हम डाक के द्वारा पहुंचा देते, पोस्ट ऑफिस से वो चीज पहुंचा देते, क्योंकि इंटरनेट से पहुंचाने से ज्यादा सस्ता पड़ता था। बट आजकल क्या हो गया, इंटरनेट सस्ता हो गया, हर आदमी हाईटेक बन गया, डिजिटल इंसान बन गया है। पेमेंट आजकल सभी व्यक्ति फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आ गया, हर दुकानों पे फैसिलिटी अवेलेबल, गए बारकोड स्कैन करा, पेमेंट कर दिया, सुविधा हो गई। केस का काम ही खत्म हो गया। अब केस का काम खत्म हुआ तो पेड़ की कटाई बंद होगी, तो कागज, ठीक है ना। कितने सारे फायदे हैं नोटों के। अगर हम नॉर्मल सी बात करते हैं कि अगर हम नोटों का कम यूज करेंगे, ठीक है ना, डिजिटल करेंसी यूज करेंगे, तो नोटों का कम यूज होगा, नोट की प्रिंटिंग कम होगी, ठीक है ना, तो प्रिंटिंग का खर्चा बचेगा, ठीक है ना। कागज जो बनते हैं वो बनना बंद होंगे, उसके अलावा पेड़ कटना बंद होंगे। तो एक चीज से कितनी सारी चीजें हमारे फायदे में आ गई। पेड़ कटेंगे तो हमारा मौसम अच्छा होगा, ठीक है ना, हमारी धरती हरी भरी रहेगी, तो बहुत सारे फायदे हो रहे हैं हमें। वही हो गया, आजकल सारी बुकें डिजिटल कर दी गई हैं, पढ़ाई डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ठीक है। हाँ, हालांकि मानता हूँ ऑनलाइन पढ़ाई में इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या फिर इतना अच्छे से समझ में नहीं आता आप लोगों को, जितना अच्छा आप सामने समझ सकते हैं। बट क्या फैसिलिटी है हमारी, क्या आजकल हर चीज जैसे बुक वगैरह है आपके मोबाइल में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की जितनी भी बुक होती है, जितने क्वेश्चन आते हैं मोबाइल में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो खर्चा होता है वो बचता है। आप बुक का कम यूज करोगे तो पेपर कम बनेंगे, और पेपर कम बनेंगे तो पेड़ों की कटाई कम होगी, ठीक है। आप बुक का यूज करोगे तो पेड़ों, जितना ज्यादा बुक का यूज करोगे, पेपर का यूज करोगे, उतने ज्यादा क्या होगी, पेड़ों की कटाई होगी पेपर बनाने के लिए। वही बात है यार, इतने तो बनता है। बट हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम समाज को कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा खर्चा, कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए, ताकि सामने वाले को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, उनके हित में उनको जो अच्छा लगता है वो करेंगे थे, ठीक है ना। आदमी क्या सोचता है, बिजनेस करने से पहले हमारे माइंड में आइडिया आता है, माइंड में नहीं आइडिया आता, आइडिया आता है क्या, समाज को देखने से, समाज के तजुर्बे से आइडिया आता है। क्या आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में आदमी से पूछताछ करोगे तो आपको, हाँ यार यहाँ पर ये दुकान तो है ही, और यहाँ पर हर व्यक्ति को दुकान की जरूरत है, आप वो चीज़ डालो। जैसे किसी कॉलोनी में वहाँ किराने की दुकान 1 या 2 किलोमीटर दूर, आप देख रहे हैं यार राइट साइड में तो किराने की दुकान ही नहीं है, हर आदमी को दूर जाना पड़ता है, मतलब अगर कोई मेहमान आएगा तो 10-15 मिनट तो आने जाने में लगा देगा, तो आपके
कहीं पास में दुकान डाली है, जो 10 मिनट लगते हैं 5 मिनट में आपके कवर हो जाएंगे, तो आपको कुछ यार मेरा बिजनेस भी चल गया। तो ये कहाँ से आइडिया है आपके माइंड में? ये आइडिया है समाज से। आप जब उस जगह गए, समाज के बीच में गए, तब जाके आपको वो आइडिया आया, ठीक है। तो सबसे पहला फर्ज किसका बनता है? समाज का। आपने दुकान भली अपने मन में सोच लिया कि यार मैंने दुकान डाली है कि सबके लिए सबका काम होगा, आपने दुकान डाली मेरा प्रॉफिट होगा, यहाँ पर कोई दुकान नहीं है मैं दुकान डाल लेता हूँ मेरा प्रॉफिट होगा, बट आपका मन ऊपर से ये बोल रहा है कि आपने प्रॉफिट के लिए दुकान डाली है, बट उससे क्या होगा? उस समाज का कल्याण होगा। जो आदमी को 10 से 15 मिनट लगते थे शॉप पे जाने में बाहर, ठीक है ना, और लाइट नहीं रहती थी, आपको बहुत सारी चीजें, अब वो दुकान पर जाने में उसको 2 या 5 मिनट लग रही है, फायदा हो गया उनका, बनी बात है। तो यही सारी चीजें क्या होती है हमारी आगे चलती है। अब मैं आज के लिए इतना ले लेता हूँ, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दी, अब बुक में जो दे रखा है वो पढ़ना है, ठीक है। तो कल से हम वो स्टार्ट कर देंगे। आपका आज का ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि, बट कल के वीडियो से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।